नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सेंट्रल विस्टा पर डांस ड्रामा नारी सम्मान राजा राम मोहन राय के जीवन पर आधारित 5 और 6 नवंबर को होगा आयोजन। 5 और 6 नवंबर को सेंट्रल विस्टा पर नारी सम्मान विषय के तहत राजा राम मोहन राय के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटक का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 22 मई को इस साल भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ किया जाता। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर यह श्रव्य दृश्य प्रस्तुति भी उस अभियान का हिस्सा है जिसके तहत हर साल सेंट्रल विस्टा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जाने माने कोरियोग्राफर नीले सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित इसमें 40 कलाकार शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, विज्ञान ने कल की परियों की कहानी को आज की वास्तविकता में बदल दिया है और इसके लिए आधुनिक शोध के साथ पारंपरिक ज्ञान का इष्टतम मिश्रण कल्पना से परे परिणाम दे सकता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की दृश्यता और वैश्विक प्रोफाइल ने मोदी सरकार के तहत नई ऊंचाइयों को छुआ है। मंत्री उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिषद देहरादून में आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण दे रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2024 में देश का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भारत के अंतरिक्ष ओडिसी में एक प्रमुख मील का पत्थर होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य BIS मानकों के उल्लंघन के मामले में घरेलू प्रेशर कुकर बेचने वाले क्लाउडटेल के विरुद्ध आदेश पारित किया है। CCPA ने क्लाउडटेल को उपभोक्ताओं को बेचे गए ऐसे 1033 प्रेशर कुकर को वापस लेने और उनकी कीमतों की क्षतिपूर्ति तथा 45 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। क्लाउडटेल को QC के उल्लंघन और उपभोक्ताओं के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले प्रेशर कुकर की बिक्री के लिए 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड देने का भी निर्देश दिया है। केंद्रीय आयुष मंत्री ने पुणे स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का दौरा किया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे का दौरा किया। सोनोवाल ने संस्थान में चल रही विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। मानव के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्राकृतिक चिकित्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, कहा सर्बानंद सोनोवाल ने। इस अवसर पर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आयुष प्रणाली को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और इसे मानवता को कोई चीज प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखी है। ब्रिटिश भारत में स्थापित होने वाली पहली संयुक्त स्टॉक कंपनी उत्तर पूर्वी राज्य असम में थी। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व DGM और बैन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष, नागालैंड ग्रामीण बैंक के CEO, जिन्होंने कहा कि बैन बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा सक्रिय रूप से नागा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से युवा उद्यमियों को। वह दीमापुर में आयोजित व्यापार मेले के व्यापार सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्हें कहा कि ब्रिटिश भारत में स्थापित होने वाली पहली संयुक्त स्टॉक कंपनियों में से एक उत्तर पूर्वी राज्य असम में थी, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित था। इसके बाद व्यवसाय चलाने के लिए रेल मार्ग बिछाए गए और एक निजी पहल के रूप में स्टीमर सेवाएं शुरू की गई। घने जंगलों को साफ किया गया, चाय बागानों की स्थापना की गई। हाथियों का उपयोग जंगलों को साफ करने, चाय के पौधे के बीज बोने के लिए किया जाता था। पक्की सड़कें नहीं थी। बगीचे से नदी के किनारे तक मशीनरी और चाय के परिवहन के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। बड़ी नावें चाय को कोलकाता और उसके बाद जहाज से लंदन ले जाती थी। हाफलोंग सिविल अस्पताल को 2 अत्याधुनिक पेइंग केबिन मिला। दोनों केबिन का रखरखाव डीमा हसाओ हेल्थ सोसाइटी द्वारा किया जाएगा और स्त्री रोग संबंधी रोगियों को यह केबिन समर्पित किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए EM चांगसन ने कहा कि यह NCHAC और अस्पताल प्रबंधन सोसाइटी की पहल के साथ अस्पताल के बुनियादी ढांचे को निरंतर विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाता रहेगा। दीमा हसाओ के लोग काफ़ी खुश हैं स्वास्थ्य सेवा के लिए उठाए गए इस कदम से। हाफलोंग सिविल अस्पताल में ICU सेवाएं 15 नवंबर से शुरू होंगी और मुफ्त डायलिसिस
1 दिसंबर से शुरू होगा। इसका प्रबंधन अपोलो अस्पताल द्वारा किया जाएगा। आज के खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए केआरसी टाइम्स के साथ। नमस्कार।